हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाए थे, नेक्स्ट लेक्चर आप लोग आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताए थे, तो उसी के बेस पर वो टॉपिक लेक्चर में कवर हो गया था। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट यूनिट है पढ़ाएंगे, उस पर आपको विचार करते हैं कि किस तरीके से फॉलो किया जाता है। यूनिट 5 है क्वालिटी टूल्स। क्वालिटी टूल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट? क्वालिटी टूल्स का यह अस्तित्व होता है कि क्वालिटी टूल गुणवत्ता के साधन आने की यह कहा जाता है कि अगर आपके अंदर अच्छे आप कोई भी चीज़ें या आप एक अच्छा एम्प्लॉय है या किसी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में किसी संस्था का अच्छा पद पर आप कार्यरत हैं, तो उस पर अच्छी क्वालिटी आपको रहना चाहिए। उस बेस पर आप लोग बताएंगे किस टॉपिक पर, इस पर किस रूल और क्या चीज़ें फॉलो करना पड़ता है, उस स्टेप पर आप लोग स्टूडेंट को बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप भविष्य में कहीं भी वर्क करने जाएं तो आपके अंदर क्या क्या गुणवत्ता के साधन होने चाहिए, किस वस्तु किस तरह से आप किसी वस्तु की गुणवत्ता या किसी चीज़ की क्वालिटी को कैसे पता करना है, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम जान लेते हैं सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और यूनिट 5 है क्वालिटी टूल्स। क्वालिटी टूल्स का हिंदी में क्या आते हैं? गुणवत्ता के साधन। गुणवत्ता के साधन में फर्स्ट जो है क्वालिटी, ठीक है। एक डायग्राम बना है क्वालिटी के और आपको ये सारी चीज़ें बाद में बताएंगे, लेकिन पहले नंबर जान लेते हैं कि क्वालिटी होता क्या है, क्वालिटी किसे कहते हैं, कि क्वालिटी एक्चुअली में होता क्या है, उसके बारे में आप लोग बताएंगे। देखिए, क्वालिटी किसी वस्तु या किसी चीज़ या किसी कोई चीज़ का पता लगाना है, क्वालिटी इसकी अच्छी क्वालिटी है ही नहीं, ठीक है। यदि आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं, आप कोई लैपटॉप लेने कि कोई मटेरियल A to Z कोई मटेरियल लेने जाते हैं, तो उस क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, किस क्वालिटी अच्छी है नहीं है, उसकी गुणवत्ता चेक करते हैं, ठीक है। तभी वो चीज़ें आप वस्तु को लेते हैं। तो जानते हैं क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या होता है? किसी वस्तु की गुणवत्ता वस्तु के गुणों को वह श्रृंखला होती है जिससे यह पता लगता है कि वस्तु के गुण किस सीमा तक उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करता है। वस्तु के गुण उसकी विभिन्न उपभोक्ताओं और उसे आधारित होता है। जो सामान्यतः वस्तु के गुण निम्न बातों पर निर्भर करता है। निम्न बातों पर कौन से निर्भर करता है, उसको जान लेते हैं। फर्स्ट जो है डिजाइन की गुणवत्ता, नहीं क्वालिटी ऑफ डिजाइन। क्या? क्वालिटी ऑफ डिजाइन फर्स्ट। और सेकेंड क्या है? डिजाइन की अनुरूपता, जैसे सूटेबिलिटी ऑफ डिजाइन। थर्ड है डिजाइन का निष्पादन परफॉर्मेंस ऑफ डिजाइन। जो कोई भी वस्तु अच्छी तभी कहलाती है जब वह उपभोक्ता की आवश्यकता को अधिक से अधिक पूरी कर सके। वस्तु की क्वालिटी के आधार पर ही कहा जा सकता है कि वह अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, उस पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया है, एक डायग्राम के फिगर के अनुसार आप लोगों को दिखाया गया है कि रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद क्या होगा? अगर एक क्वालिटी है, यानी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, ये गुणवत्ता क्वालिटी के अंदर क्या क्या फंक्शन यूज किए जाते हैं, क्या क्या फंक्शन पाए जाते हैं, उसको फ्रेंड उसके जो है स्टूडेंट डिपेंड करते हैं। जैसे क्वालिटी को आप, अगर कोई वस्तु है, कोई चीज़ है या कोई चीज़ पता लगाना है कि उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी पर मेजर करते हैं। देखते हैं क्वालिटी पर किस तरीके से मेजर करते हैं। ये आपको क्वालिटी के डायग्राम है। अब जानते हैं क्वालिटी के, अगर एक अच्छी क्वालिटी है किसी वस्तु की, तो क्या क्या चीज़ें होना अनिवार्य है। पहला नंबर रूपरेखा आना चाहिए, उसके बाद निश्चितीकरण करना चाहिए और योजना बनाना चाहिए और क्रय करना चाहिए और आवश्यकता और आवश्यक उपकरण तैयार करना है और उत्पादन करना है। और उसके बाद प्रतिक्रिया का नियंत्रण भी करना है और निरीक्षण भी करना है और उसका जांच भी करना है।
जांच करके हाँ कोई मटेरियल हमारा सही है कि नहीं सही है उसका अच्छे से जांच कर लेंगे, तभी जो है आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। तो जांच करने के बाद आप वितरण और विक्रय करते हैं। तब विक्रय जब कर देते हैं किसी चीज़ का, अगर अच्छी जांच करके अच्छी चीज़ को प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तभी तो हम वितरण कर पाएंगे, तभी विक्रय कर पाएंगे। विक्रय जब कर देंगे तब हम क्या करें, उस चीज़ों में सेवा देना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस सेवा में देना शुरू कर देते हैं। तब उसके बाद क्या होता है, जगह जगह पर आविष्कार एवं विकास फैल जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट आप किसी वस्तु को अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी जगह पर किसी चीज़ को अच्छा जैसे तैयार कर रहे हैं, कोई मटेरियल या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसकी क्या करते हैं, पहले नंबर जो है क्वालिटी किस तरीके से बनाना है, रूपरेखा तैयार करना है पहले कि क्या चीज़ें हमें बनाना है, क्या चीज़ें हमें तैयार करनी है। उसके बाद निश्चितीकरण करना है, उसके बाद योजना बनानी है, योजना बनाने के बाद क्रय करना है, क्रय मतलब लेना है। तब उसके बाद आवश्यक उपकरण उपयोग करना है, तब उसके बाद उत्पादन करना है, तब विक्रय का नियंत्रण रखना है, यानी कि प्रक्रिया का कंट्रोलिंग रखना है, तब उसके बाद निरीक्षण कर देना है, तब उसके बाद जांच करना है। जांच करने के बाद तब आप क्या करते हैं, तब आप वितरण और विक्रय करते हैं, तब उस क्षेत्र में अपना योगदान यानी कि सेवा देते हैं, तब उसका विकास और आविष्कार होता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप लोगों को इस सभी फंक्शन में पाए जाते हैं। अब जानते हैं हर एक स्टेप का बारी बारी। देखिए जो है प्रसिद्धि होता है और टिकाऊपन होना चाहिए और दिखने में अच्छा लाना चाहिए। कोई मटेरियल है तब उसकी कोई मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट है, ए टू जेड कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के प्रसिद्धि को पहले प्रसिद्धि अच्छा, अगर शुद्ध रहेगा मटेरियल तो अच्छा रहेगा, और टिकाऊपन भी रहना चाहिए और दिखने में अच्छा भी रहना चाहिए और वाजिब कीमत भी रहना चाहिए और समय पर वितरण एवं सेवा भी प्रदान करना चाहिए। और समझते हैं नियंत्रण क्या स्टूडेंट, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, ठीक है, किसी चीज़ का कंट्रोल किस तरीके से, जैसे नियंत्रण वास्तविक परिणाम, वास्तविक रिजल्ट, यानी कि ये एक्चुअल रिजल्ट को इच्छित रिक्वायर्ड रिजल्ट से अधिक निकट लाने हेतु उठाए जाने वाले कदमों की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रबंधक नियंत्रण यानी कि मैनेजमेंट इस बात से आश्रय होने की प्रक्रिया की है जिससे कार्य करें कि वांछित परिणाम एवं दिशाओं में किया जा रहा है। इस तरीके से अगर होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है स्टूडेंट, क्वालिटी कंट्रोल वह होता है जिसमें अगर गुणवत्ता नियंत्रण वह होता है जो गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत किसी वस्तु की गुणवत्ता का स्तर निश्चित कर लिया जाए कि यह आवश्यक होता है या नहीं, कि वस्तु को निर्मित रखते समय निर्धारित स्तर का ध्यान रखा जा सके। यह कार्य गुणवत्ता के नियंत्रण और तकनीकी ही संभव होता है। इसके द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि निर्मित होने के पश्चात वस्तु उपभोक्ता की कितनी आवश्यकता पूरी करती है। अगर यदि गुणवत्ता नियंत्रण तकनीक के द्वारा दोष विमुक्त वस्तु को निकालकर अलग अलग रख दिया जाता है तो इस जो है तकनीकी के कार्य रूप में परिमाणित करने के लिए जो गुणवत्ता सिस्टम बनाई जाती है अपनाई जाती है उसमें जंग की नींव होती है। जैसे क्या क्या निम्नता होती है, फर्स्ट मान लेते हैं विभिन्न मानकों का निर्माण। क्या विभिन्न मानकों का निर्माण। सेकंड है एक निर्धारित स्तर को किस प्रकार संरक्षित किया जाए। और थर्ड रहना चाहिए निर्णय स्तर में अंतर आने वाले सही निर्णय लेना चाहिए। और फोर्थ रहना चाहिए वस्तु के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए योजना बनाना चाहिए ताकि वह मूल्य की कटौती व अधिक उत्पादन किया जा सके। अब समझते हैं सांख्यिकी गुणवत्ता और नियंत्रण। सांख्यिकी गुणवत्ता और नियंत्रण मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। यह क्या होता है स्टूडेंट, यह होता है अगर मान लीजिए दोषपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन को कम करने के लिए किसी प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट द्वारा नीति और निर्धारण की तकनीकी को सांख्यिकी गुणवत्ता के जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी ऑफ कंट्रोल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SQC
SQC, क्या कहते हैं? SQC की मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स क्वालिटी कंट्रोल। ओके गाइस, तो इस तरीके से जब इसका दोष इस तरीके से SQ कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप चलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। नोट कर लीजिए, नोट करके जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कि ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है स्टूडेंट? ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल वह होता है जिसे गुणवत्ता के नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार की क्या? जैसे फर्स्ट मान लेते हैं, उपभोक्ता को स्वीकार या मितव्ययिता के बनाए रखने के लिए गुणवत्ता के मानवीय या मानक स्थापित करना चाहिए। और सेकेंड आना चाहिए, गुणवत्ता नियंत्रण के द्वारा समान मशीनें एवं सक्रियाओं तथा सामग्री के समूह में भेद भी जाना चाहिए। और थर्ड ये है कि निर्माण के दौरान किसी निवारण, जिसे कहते हैं करेक्टिव कदम उठाकर उसे उत्पादन या उत्पाद की गुणवत्ता को बनाया जा सकता है। फोर्थ स्टेप यह रहना चाहिए प्रोसेस, यानी कि प्रक्रम। दोनों उत्पाद दोषों की पहचान कर उन्हें क्या करते हैं? ढूंढने तथा इस प्रकार के अवरोध को इस क्राइम के नियंत्रण रखना अनिवार्य होता है। अब 5 स्टेप यह होता है स्टूडेंट कि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निर्णय लेना कि क्या, कब और कितना निरीक्षण किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से किसमें? या ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में। ओके गाइस, 6 स्टेप प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? उत्पादन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन क्या होता है? जब उत्पादन प्रोडक्शन के दौरान ढूंढे गए दोषों को भविष्य में पुनः होने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय रखना चाहिए। इस तरीके से अगर होता है तब उत्पादन की प्रक्रिया जारी होता है, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन। ओके गाइस, अब नेक्स्ट समझते हैं गुणवत्ता नियंत्रण के लाभ। अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताए हैं। अब नेक्स्ट बताएंगे एडवांटेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। यह कहा, यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण के लाभ। एडवांटेज माने लाभ। क्या है? क्या लाभ होती है क्वालिटी में? क्वालिटी कंट्रोल, एडवांटेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ओके गाइस, एडवांटेज क्वालिटी कंट्रोल। इसका अर्थ होता है गुणवत्ता नियंत्रण के लाभ, एडवांटेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ओके गाइस, यह क्या होता है? यह गुणवत्ता नियंत्रण के विभिन्न उद्योगों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो है कि जैसे मान लीजिए इसमें 6-7 लाभ होते हैं, जिसमें मान लेते हैं फर्स्ट, दोषपूर्ण उत्पादन की प्रतिशत में कमी। यदि जो चीजें प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं लाना चाहिए, यह हुआ गुणवत्ता के लाभ। अब सेकेंड है उत्पादन की क्षमता बढ़ती रहे। और नेक्स्ट है उत्पादन की लागत कम हो और तब वहाँ पर प्रोडक्टिविटी अधिक रहती है। और निर्दोष उत्पादन से ग्राहक संतुष्ट होते हुए उसे मांग में बढ़ोतरी होने, यानी कि उत्पादन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और 5 स्टेप नेक्स्ट स्टेप यह आना चाहिए, श्रमिकों का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, जिससे मनोबल बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है बाजार में उत्पादन के साथ साथ उद्योग की साख, जिसे कहते हैं साख बनती रहे। और क्वालिटी कंट्रोल से संभारण सूचना, जिसे कहते हैं फीडबैक इंफॉर्मेशन प्राप्त होता रहे, जिससे कि कमियों को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल के कारण दोषपूर्ण उत्पादन को पुनः ठीक करना या रीवर्क करना ही प्रक्रिया में कमी आ जाती है, जिसके लिए यह लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल के कारण दोषपूर्ण उत्पादन या उत्पाद कर बनाने के लिए समय की बचत होना आवश्यक होता है, समय की बचत होती है।
और नेक्स्ट स्टेप होता है क्वालिटी कंट्रोल के दोषपूर्ण उत्पादन या उत्पाद बनाने के लिए श्रमिक या मालिक या उपभोक्ता में सभी तनाव रहित यानी कि संतुष्ट रहनी चाहिए। इस तरीके से हमें एडवांटेज ऑफ कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में देखने को मिलता है। आप जानते हैं फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, बताइए स्टूडेंट यह क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिए। जो नेक्स्ट है वह क्या है? फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, यह होता है फुल फॉर्म कि फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है क्वालिटी नियंत्रण विभाग के क्या कार्य होते हैं। फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब जानते हैं कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल जिसे विभाग के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जैसे फर्स्ट मान लेते हैं इसमें निम्नलिखित कार्य क्या क्या होते हैं, आइए उसको जानते हैं। उस पर आपको बताते हैं कि क्या क्या क्वालिटी होती है। एक जो है कि नियंत्रण विभाग के कार्य के स्तर पर, जैसा फर्स्ट मान लेते हैं गुणवत्ता स्तर गिरने पर उसके कारण खोजना तथा निराकरण करना, ये क्या है? एक क्वालिटी कंट्रोल के विभाग के कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट जो है गुणवत्ता स्तर में गिरावट का उत्तरदायित्व निश्चित करना। नेक्स्ट है गुणवत्ता स्तर को बनाए रखने के लिए शीघ्र कार्य करना। और उसके बाद जो है गुणवत्ता के लिए आवश्यक सही उचित मार्ग पद्धति का निर्धारण करना। नेक्स्ट है विभिन्न उत्पादन हेतु मानक निश्चित करना। और इसमें होता है निरीक्षणों और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना जिससे कि उत्पादन में उत्पन्न दोषों को निराकरण के उपाय के सुझाना। और नेक्स्ट उपभोक्ता की उत्पादन की क्वालिटी से संबंधित शिकायतों का सुनना और उस पर निपटारा करना। इस तरीके से रहना चाहिए एक गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के कार्य। और कुछ होते हैं जैसे मान लीजिए क्रिया विभाग के सच्ची सामग्री खरीदने की सहायता करना और क्वालिटी स्तर के निर्धारण व नियंत्रण द्वारा विक्रय विभाग के सहायता करना। इस तरीके से जो है पाए जाने वाले हमारा क्वालिटी नियंत्रण विभाग के कार्य में किया जाता है। सारा चीजें एक फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में प्रयोग किया जाने वाला ये सारे स्टेप फॉलो किया जाता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। अभी आप लोग बताएं क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे जिससे कि क्वालिटी टूल्स ये आपका चैप्टर है तो यूनिट है। अब उसी के बेस पर आपको बताएंगे कि क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होता क्या है। उसके बारे में आप लोग लिखते रहिए, राइट करते रहिए। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स जिसे कह सकते हैं QCT। QCT का मतलब होता है कि क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। आइए जानते हैं ये क्या होता है। गुणवत्ता नियंत्रण के साधन, जिससे कि एक जो है कि प्रोफेसर ने कहा था कि उस प्रोफेसर का नाम क्या था? इस प्रोफेसर ने यह कहा था कि जो टोक्यो यूनिवर्सिटी में कुछ इंजीनियर थे उन्होंने यह सर्वप्रथम गुणवत्ता के साधन को महत्व दिया। गुणवत्ता के साधन को क्या क्या महत्व दिए, आइए उसको जानते हैं। गुणवत्ता के 7 मूल साधन होते हैं जिससे निम्न स्तर पर लिखित किया जाता है। 7 स्तर होते हैं। 7 जो है इसके गुणवत्ता के 7 मूल साधन होते हैं, यानी 7 इसके टूल्स होते हैं। अब फर्स्ट टूल्स जानते हैं। फर्स्ट टूल कारण और प्रभाव इसी कवर डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, इसी की और डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को आज सारा यहाँ तक आपको बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट डे बताएंगे कैसे आए इफेक्ट एसोसिएटेड डायग्राम जिसे कहते हैं। फर्स्ट नोट कर लीजिए, फर्स्ट जो है किसमें बता रहे हैं? क्वालिटी कंट्रोल टूल्स में बताने वाले हैं कि क्वालिटी के 7 मूल साधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको आपको विस्तार से हम तुम्हारा बताएंगे। ओके गाइज, जो फर्स्ट हेडिंग है उसको डाल दीजिए कि कारण और प्रभाव इसी का डायग्राम। इसी की का बनाए, इसी की
एक आपके जानने वाला है, किसी की हुआ एक ऐसे प्रोफेसर थे जो कि या क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के बारे में खोज किए थे। उसके बारे में वो डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को कल बताएंगे। ओके गाइस, तो यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम कल आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे गाइज। तो जो चीज़ें बताया जाए स्टूडेंट, ये सब चीज़ें अच्छे से आप लोग अच्छे से रिवीजन करें, जिससे कि क्या होता है कि अगर आप किसी कहीं वर्क करेंगे तो कोई प्रोडक्ट अगर सप्लाई हो रहा है, क्या आपको लेना है, कोई चीज़ खरीदना है, या आपको कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अगर वर्क कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपने वस्तुओं को यानी कि मटेरियल को कैसे पहचानेंगे, इसकी क्वालिटी किस तरीके से है। अगर ये सब चीज़ें स्टेप को आपको जानते रहेंगे तो उसको क्वालिटी किस तरीके से क्वालिटी की जांच की जाती है, क्या क्या नियम रहता है, उस पर फॉलो करके आप उस पर अच्छी तरीके से देख रेख कर सकते हैं, तो आपको वो मटेरियल अच्छी रहती है। अच्छी रहने के लिए आपका सारी फॉलो करना पड़ता है। जैसे प्रसिद्धि नहीं रहना चाहिए, और टिकाऊपन भी रहना चाहिए, और दिखने में अच्छा भी लगे, और अधिक कीमत भी रहे, और समय की वितरण एवं सेवा प्रदान करना चाहिए। इसी से सारा अगर आपका मटेरियल युक्त है तो अच्छा आपका मटेरियल और उसकी प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। तो गाइज आज के लिए यही क्लास लेक्चर यही समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर आपको लेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक के। ओके गाइज, सो आज के लिए क्लास यही। थैंक यू सो मच।